नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 की। देख लीजिए एक बार, प्रॉफिट लॉस हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ हानि, और लाभ हानि के पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। अब तक 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से जुड़ जाओ सभी विद्यार्थी। बनवारी लाल सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल बनवारी, आप स्टूडेंट हैं हमारे। चलिए, स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है जितने भी विद्यार्थी जुड़ेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक एक साथ है, दोनों चीज़ें। कॉन्सेप्ट भी कराया जा रहा है आपको हर एक टाइप के एक क्वेश्चन का, और साथ के साथ उसकी ट्रिक भी बताई जा रही है। कल हम लगभग 9 टाइपों की बात कर चुके थे लाभ हानि की। प्रॉफिट लॉस की जो 9 टाइपें हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और आज हम चलेंगे 10वीं टाइप की तरफ। चलते हैं, देखिए स्टार्टिंग करते हैं। और 7:15 का टाइम होता है। जो भी विद्यार्थी लेट आते हैं थोड़ा समय से आया करो। भानु प्रताप, राम राम सर जी, राम राम भानु। बिल्कुल जल्दी आया कर, थोड़ा सा 7:15 का टाइम होता है और 7:15 हो चुकी हैं। कम से कम एक दो मिनट पहले क्लास से जुड़ जाया करो, है ना। चलिए जल्दी से जुड़ जाओ सभी विद्यार्थी। और आज चल रहे हैं अपन आगे, बात करेंगे। कल हमने प्रॉफिट और लॉस की लगभग 9-10 टाइप खत्म कर ली थी। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है हमारा, और इसमें हमने कल शायद 9वीं टाइप पढ़ी थी, और आज बात करेंगे प्रकार 10 की। ठीक है, 9 तक अपनी टाइप हो चुकी हैं, प्रकार 10 की आज बात करेंगे। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ जल्दी से, और स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, जो 10वीं टाइप है ना, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, तो एक बार ढंग से देखना। एक प्रश्न लिख के मैं करा रहा हूँ खुद बेसिक से, फिर आप लोग करना बाकी के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 100 नारियल 4 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से खरीदे। देखो, एक व्यक्ति ने 100 नारियल, कितने नारियल? 100 नारियल, 4 नारियल प्रति रुपए की दर से खरीदे तथा 200 नारियल 2 नारियल प्रति रुपए की दर से खरीदे। ये तो यहाँ तक हो गया कि भाई एक व्यक्ति ने 100 नारियल खरीदे 4 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से। अन्नू शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अन्नू। राखी, नमस्ते बेटा। रेखा गोला, गुड इवनिंग। बिल्कुल सब जुड़ जाइए जल्दी से, है ना। आप सभी का स्वागत है। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया मैंने 10वीं टाइप का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 100 नारियल खरीदे 4 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से, मतलब 1 रुपए के 4 के हिसाब से, और 200 नारियल खरीदे 2 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोनों को मिलाकर 300 नारियल, कितने हो गए? 100 और 200 300, दोनों को मिलाकर 300 नारियल 3 नारियल प्रति रुपए की दर से बेच दिए। 3 नारियल प्रति रुपए की दर से बेच दिए। बताओ लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने 100 नारियल खरीदे 4 नारियल प्रति रुपए की दर से, मतलब 1 रुपए के 4 के हिसाब से 100 खरीदे, और 1 रुपए के 2 के हिसाब से 200 खरीदे। दोनों को मिलाया कुल 300 नारियल थे, और 300 नारियलों को बेच दिया 3 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत पूछा है। नॉर्मल सा प्रश्न है, साधारण सा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, देखो। और डायरेक्ट अपन शॉर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी लॉन्ग मेथड नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट से, है ना। डायरेक्ट ट्रिक से चल रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट, कुछ नहीं है, गणना करनी है। एक प्रश्न मैं करा रहा हूँ, बाकी के अगले क्वेश्चन आप करके बताइए। जैसे देखिए, एक व्यक्ति ने 100 नारियल खरीदे, किस हिसाब से? 4 नारियल प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए के 4। तो इधर बात कर रहा हूँ मैं क्रय मूल्य की, अर्थात सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितने नारियल खरीदे? 100 नारियल, और किस हिसाब से खरीदे? 4 नारियल प्रति रुपए, अर्थात 1 रुपए के 4 के हिसाब से। फिर 200 नारियल खरीदे,
और क्या भाव था? भाव था सर 2 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से खरीद लिए। जब बेचने का टाइम आया, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, बेचने का जब टाइम आया तो उसने क्या किया कि दोनों को मिलाया, 100 और 200, 300 नारियल, और 3 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से बेच दिए। अर्थात 300 नारियल बेचे 3 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से। पूछ रहा है लाभ हुआ कि हानि। तो सुनिए सर, पहले निकालते हैं कितने के खरीदे थे। 100 नारियल खरीदे 1 रुपये में 4 के हिसाब से, तो 100 कितने के हो गए, 25 रुपये के। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर 2 नारियल 1 रुपये के 2 के हिसाब से 200 खरीदे, कितने के हो गए, 100 रुपये के। टोटल 300 नारियल खरीदे कितने रुपए में, 100 और 25, 125 रुपये के उसने खरीदे 300 नारियल। और जब बेचने का समय आया तो किस हिसाब से बेचे, देखिए 300 नारियल 3 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से, तो 3 नारियल 1 रुपये के हैं, तो 300 कितने के हो गए, 300 नारियल हो गए सर बटे 3, 100 रुपये के। कितने रुपए के हो गए, 100 रुपये के। अब देखिए 125 के खरीदे और 100 में बेच दिए। गौर करना बेटा, 125 रुपये के उसने खरीदे और 100 रुपये में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई, जाहिर सी बात है, गणना का सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए 125 रुपये के खरीदे और 100 रुपये में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि? हानि हुआ। कितने रुपए की हानि हुई, 25 रुपये की। किस पे हुई? हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ अथवा हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 25 रुपये की हानि हुई 125 पे, परसेंट निकालना है इंटू 100। 25 पंजे 125, 5 से काटा, 20% लॉस। क्लियर है? आई थिंक 20% लॉस आ जाएगा। क्लियर होगा? ज़्यादा हार्ड है नहीं, क्वेश्चन इजी है। दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ी सी जुकाम खांसी वगैरह है। वैसे मैं आज की क्लास बंक करने की सोच रहा था, पर फिर मैंने आप लोगों के लिए मैंने कहा चलो करा देते हैं। 2-3 टाइप रह गई हैं गिनी चुनी, इसमें 10वीं चल रही है, 1-2 टाइप और है। एक व्यक्ति ने 100 नारियल 4 नारियल प्रति रुपए 1 रुपये के 4 के हिसाब से 100 खरीदे 25 रुपये के। 200 नारियल 2 नारियल प्रति रुपए, मतलब 1 रुपये के 2 के हिसाब से 200 खरीदे, तो कितने के आए, 100 रुपये के। मिला करके बेच दिया। जब बेचने की बात आई तो 300 नारियल 3 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, तो 3 नारियल प्रति रुपए के हिसाब से बेचे, कितने के बिके, 100 के। 125 के खरीदे, 100 के बिके। लाभ हुआ या हानि? हानि हुई 25 की। किस पे, 125 पे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी थी। 20% लॉस आ गया। क्लियर है? चंचल कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा चंचल, स्वागत है आपका भी। चलिए, अब आप सभी को एक प्रश्न मैंने समझाया है, 2 प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, करके बताओ अगला क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लीजिए एक बार। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदी। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदी। क्लियर? कितनी खरीदी? 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदी, और उतनी ही पेंसिल, अब सुनना प्रश्न को, और उतनी ही क्या, पेंसिल 1 रुपये में 12 की दर से खरीदी। दोबारा सुन लीजिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदी, मतलब 1 रुपये में 8, और जितनी 1 रुपये में 8 के हिसाब से खरीदी, उतनी ही पेंसिल खरीदी 1 रुपये में 12 की दर से। क्लियर यहां तक? आगे सुनिए। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। क्लियर? तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ अथवा हानि का
प्रतिशत ज्ञात करो, जल्दी करो, है ना। देखते हैं कौन करके बताता है प्रश्न को। दोबारा सुन लो। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदी और उतनी ही पेंसिल 1 रुपये में 12 की दर से खरीदी। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए, है ना। वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का और देखते हैं कौन करके बताता है आज इस सवाल को, है ना। अभी समझाया था ना, जल्दी करके बताओ। पहला आ गया, मान लीजिए ऑप्शन 1% हानि। दूसरा आ गया 4% हानि। तीसरा आ गया 3 से ही 1/3% हानि। चौथा आ गया न लाभ न हानि। चलिए 4 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। एक क्या आया, 1% हानि। दूसरा आया 4% हानि। तीसरा आया 3 से 1/3% हानि। और चौथा विकल्प आ गया ना लाभ ना हानि। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका। बिल्कुल जल्दी से कमेंट। भानु प्रताप ऑप्शन दीजिए सर। बिल्कुल भानु, ऑप्शन दे चुका हूँ बेटा, ऑप्शन दे चुका हूँ भानु, ऑप्शन आपके आगे है। भानु प्रताप ऑप्शन डी, डी मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। चलिए चर्चा करते हैं इस विषय में। रेखा गोला बी, बी मतलब 4% हानि। चलिए 2 उत्तर आए हैं, एक डी है एक बी है। अभी 2 ऑप्शन शेष रह गए, है ना। एक तो बी बोल दिया किसी ने, एक डी बोल दिया, 2 ऑप्शन और बचे हैं। जो कोई चाहे वो कमेंट कर सकता है कि सर ए होगा या सी होगा, है ना। जो भी बताना चाहे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए। चंचल कुमारी 4%, क्या बात है चंचल, 4% लॉस होगा इसका मतलब। चलिए गुड, बहुत अच्छे। देख लीजिए दोबारा से। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदी और उतनी ही पेंसिल, अब यहाँ पर छिपा हुआ है जो कुछ है। राम राम गुरुजी, गौरव पानौरी, राम राम भाई। कह रहा है कि उतनी ही पेंसिल जितनी 1 रुपये में 8 की दर से खरीदी, उतनी ही पेंसिल खरीदी 1 रुपये में 12 के हिसाब से, मिला करके 2 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दी। बताइए लाभ अथवा हानि। चलिए मैं कराता हूँ, सुनिए। क्या उसने ये कहा है कि 1 रुपये में 8 की दर से खरीदी है, खरीदी कितनी है ये बताया क्या, नहीं बताया। दोबारा सुनो। 1 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदता है, क्या उसने बताया कि 16 पेंसिल खरीदी, 24 खरीदी, 32 खरीदी, 40 खरीदी, नहीं खरीदी, बताया नहीं बताया। दूसरे में उसने कहा उतनी ही पेंसिल, उतनी मतलब जितनी यहाँ खरीदी थी उतनी यहाँ खरीदी, 1 में 12 के हिसाब से। और लास्ट में दोनों को मिलाकर, जितनी वहाँ और जितनी वहाँ, दोनों को मिलाकर के बेच दिया 2 रुपये में 20 की दर से। तो लाभ हानि की गणना कीजिए। लाला, लाभ और हानि की जो गणना होगी वो तभी हो पाएगी जब आपके पास काउंटिंग हो। का मतलब आपके पास पेंसिल की क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ पेंसिल। कितनी पेंसिल थी, तो देखिए सबसे पहले नंबर्स ऑफ पेंसिल निकालते हैं। यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि 1 में 8 की दर से, 1 में 12 की दर से खरीदी, 1 में 20 की दर से खरीदी, 2 रुपये में 40 की दर से बेच दी, ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले निकालनी होती है खरीदी कितनी, पेंसिल कितनी है, काउंटिंग में कितनी है। जब तक काउंटिंग नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं कर सकते। पिछले सवाल में नारियल थे, 100 वहाँ खरीदे, 200 वहाँ खरीदे, मिला के 300 हो गए, काउंटिंग में थे। यहाँ काउंटिंग में नारियल है नहीं, यहाँ पर क्या है, केवल बता रखा है 1 में इतने के हिसाब से खरीदे हैं। देखिए सबसे पहले निकालेंगे काउंटिंग में कितनी है और कैसे निकलेगी। 1 रुपये में 8 खरीदी तो 8 ले लिया, 1 रुपये में 12 खरीदी 12 ले लिया, और जब बेची तो 2 रुपये में 20 बेची 20 ले लिया, और तीनों का ले दिया लेस है, मतलब LCM। 8, 12 और 20 का सॉरी थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है ना। मौसम का परिवर्तन है, जुकाम खांसी वगैरह। पर फिर भी आज क्लास अपन बंक करने की सोच रहे थे लेकिन ले रहे, तो पढ़िए थोड़ा सा। देखिए पेंसिलों की संख्या 8, 12 और 20 का क्या लिया हमने, लेस है। क्या आया सर, 20। 8 का नहीं जा रहा, 20 दूनी 40। बाप रे बाप। चलिए
8 बारे 20 का लेसे लिया, क्या आएगा लेसे 20 में 8 का नहीं जा रहा तो 20 40 8 का गया, 12 का नहीं जा रहा। अब 12 का नहीं जा रहा तो क्या लूँ फिर, 4 दिया 12 120, चलिए लेसे ले दिया 120। अब क्या होगा कि 1 रुपये में 8 की दर से खरीदी कितनी 120, 1 रुपये में 12 की दर से खरीदी कितनी 120, और बेचेगा भी कितनी बोलो नहीं 120 नहीं, 120 और 120 240 बेचेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है दोनों को मिला करके बेचा गया है ना। दोनों को मिला करके बेचा गया है, और दोनों को मिला करके बेचा गया तो देखते देखो सबसे पहली बात क्या कह रहा है, 1 रुपये में 8 की दर से खरीदी, 1 रुपये में कितने की दर से 8, फिर एक रुपये में 8 की दर से खरीदी और 1 रुपये में 12 की दर से खरीदी, मिला करके जब बेची तो बेच दी किस हिसाब से, 2 रुपये में 20 की दर से बेच। क्लियर? अब 1 रुपये में 8 के हिसाब से कितनी खरीदी उसने, तो खरीदी कितनी 120, 120 आई कितने की, तो 120 बटे 8, 8 एकम 8, बचा कितना 4 8 45 15 रुपये की, 15 रुपये की 120 तो यहाँ खरीद ली। 1 रुपये में 12 के हिसाब से कितनी खरीदी, 120 भाग दिया 12 का, कितने रुपए की आई 10 रुपये, टोटल 10 और 15 25 रुपये की खरीदी, और कितनी खरीदी 120 और 120 240। अब जब बेकी जाएंगी तो बेकी भी कितनी जाएंगी 240 बेकी जाएंगी। 2 रुपये में 20 तो 1 रुपये में कितनी 10, जब 1 रुपये में 10 आ रही है तो 240 कितने की आएंगी 240 बटे 10 अर्थात 24 रुपये की। अब देखो 240 पेंसिल आई 24 रुपये की, 25 में खरीदी 24 में बेची, बोलो लाभ की हानि, हानि हुई भाई, 25 की खरीद रहा हूँ 24 में बेच रहा हूँ तो हानि हुई, कितने की हानि हुई 1 रुपये की, किस पे 25 पे हुई, इंटू कर दिया 100, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4% हानि। जिन विद्यार्थियों का उत्तर 4% आ रहा था बिल्कुल सही था, जिनका भी आंसर आ रहा था 4% उनका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही था, 4% सही विकल्प होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत क्लियर है ना, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है। सबसे पहले इन संख्याओं का लहसा लेना है, जो लहसा आएगा वो तो हो जाएगी काउंटिंग, इतनी पेंसिल हुए, इतने नारियल हैं, इतना जो भी कुछ, और उसी हिसाब से बेच देना है। 1 रुपये में 8 के हिसाब से बेचनी है 120 तो कितने की बिकी 120 बटे 8 15 रुपये की। 1 रुपये में 12 के हिसाब से बेचनी है 120 तो 120 बटे 12 कितने की बिकी 10 रुपये की, तो 10 और 15 25 रुपये की बिकी। और इधर 2 रुपये में 20 के हिसाब से बेच रहा है तो 1 रुपये में 10 तो 1 रुपये में 10 तो 240 कितने की होगी भाई 120 और 120 240 हो गई, दोनों को मिला करके बेचा है तो 240 बिकी 24 रुपये की, 25 की खरीदी 24 की बिकी, इसका मतलब 1 की हानि हुई, 1 की हानि किस पे 25 पे इंटू 100 4% आ गया। चलिए अगला प्रश्न करके दिखाइए आप, और अगर समझ में नहीं आए तो बता देना, रिपीट कर दूंगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न करके बताओ जब तक। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 की दर से मान लीजिए सेब खरीदे है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 की दर से 5 की दर से सेब खरीदे और उतने ही सेब 1 रुपये में 10 की दर से खरीदे। दोबारा सुन लो, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदे और उतने ही सेब 1 रुपये में 10 की दर से खरीदे यदि दोनों को मिलाकर 3 रुपये में 15 की दर से बेच दिया, यदि दोनों को मिलाकर 3 रुपये में
15 की दर से बेच दिया, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होगा। निकालना शुरू कर दो बेटा। लाभ अथवा हानि का परसेंटेज क्या होगा? भानु प्रताप, सॉरी, कोई नहीं भानु बेटा, ये मैं आपको कितनी बार बताता हूँ सभी बच्चों को, आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप यदि कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम की चिंता करोगे तो फिर कोशिश ही नहीं करेगा कोई व्यक्ति। अगर उसे लगेगा कि मेरा परिणाम गलत आएगा तो कोई जवाब देगा क्या? नहीं देगा ना। अगर परिणाम की सोचोगे तो फिर तो कोशिश ही नहीं होगी। तो कोशिश करो, परिणाम की टेंशन मत लो, सही हो गलत हो कुछ भी हो। एक बात याद रखना, जब गलत परिणाम होते हैं ना, वो हमारे सबसे बड़े सहयोगी होते हैं सफल होने में। क्यों? क्योंकि जो गलत परिणाम आते हैं वो हमारे अनुभवों में काउंट होते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। समझ रहे हो बात को? ये सॉरी वॉरी मत बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, करके बताइए। 1 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदे और उतने ही सेब 1 रुपये में 10 की दर से खरीदे, दोनों को मिलाकर 3 रुपये में 15 की दर से बेच दिया, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन दे दूं? चलो, ऑप्शन ए 11 1/9%, बी 33 1/3%, सी 66 2/3%, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, एक बार करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता है तो आप तो यहाँ इंस्टीट्यूट पे आके भी पूछ सकते हो चीज़ों को, अगर कोई इश्यू आता है तो। और ये सबकी सब बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, करके देखो एक बार। चलिए मैं करा देता हूँ, देखो, देखना बात को समझना। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे, इसका मतलब 1 रुपये के कितने खरीदे? 5। फिर उतने ही सेब 1 रुपये में 10 की दर से खरीदे, मतलब 1 रुपये के 10 खरीदे। बेचने का समय आया तो बेच दिए 3 रुपये के कितने? 15 के हिसाब से। सबसे पहले क्या निकालेंगे? काउंटिंग, संख्या क्या होगी? तो 5, 10 और 15 का लिया लेस है, 15 दूनी 30, 5 का गया, 10 का गया, 30 आ गया। इसका मतलब इसने 1 रुपये के 5 के हिसाब से कितने खरीदे? 30। तो 5 छिंगी 30, तो इधर भी 6 गुना कर दो, 30 कितने रुपए के आए? 6 रुपये के। भाई 1 रुपये के 5 खरीदे, 30 कितने के हो गए? 6 रुपये के हो गए। 10 तिया 30 सेब खरीदे, तो कितने के? इधर भी 3 गुना, 6 और 3 3 रुपये के। देखो 6 और 3 9 रुपये के आ गए, 30 और 30 कितने सेब? 60 सेब। 9 रुपये के 60 खरीदे उसने। जब बेचेगा तो बेचेगा कितना? 60 ही तो बेचेगा, दोनों को मिला करके बेचते हैं। देखिए 3 रुपये के 15, तो 15 चौक 60 से बेच दिए, इधर 4 गुना, इधर भी 4 गुना, 4 तिया 12, 12 रुपये के 60 बेचे। अब समझना मेरी बात को, खरीदे थे 9 रुपये के, बेचे 12 रुपये के, तो लाभ हुआ कितने रुपए का? 9 10 11 12, 3 रुपये का लाभ। किस पे? 9 रुपये पे इंटू 100%, तिनाम दिया 9, 3 से काटा 33 सही 1/3% प्रॉफिट। 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा बेटा। डी डी राखी डी, भानु प्रताप डी। डी क्या है? अच्छा, नन ऑफ दिस नहीं बेटा, 33 से 1/3% का लाभ होगा। चलिए एक बार आप कहो तो दोबारा समझाऊं चीज़ों को। देखो भाई, लेस है तो आ गया 30, 1 रुपये के कितने खरीदने हैं? 5। फिर 1 रुपये के खरीदे कितने? 10, मिला के बेचे 3 रुपये के कितने? 15। 1 रुपये के 5 के हिसाब से 30 कितने के आए? तो 30 में भाग दिया 5 का, 5 छिंगी 30, 6 रुपये के ये हो गए। 1 रुपये के 10 के हिसाब से 30 कितने के आए? तो 30 में भाग दिया 10 का, 10 दिया 30, 3 रुपये ये हो गए। 6 और 3 9 रुपये के खरीदे, कितने खरीदे? 30 यहाँ और 30 यहाँ, टोटल 60 खरीदे। 3 रुपये के 15 के हिसाब से बेचते हैं। 3 रुपये के 15 मतलब 1 रुपये के कितने हो गए? 5 हो गए। भाई 3 रुपये की 15 आ रही है कोई चीज़, तो 1 रुपये की 5,
1 रुपये के 5 के हिसाब से 60 कितने के बिके, तो 60/5, 12 × 60, 12 रुपये के। 9 के खरीदे, 12 के बेचे, तो लाभ की हानि हुआ बेटा, लाभ हुआ कितने का, 3 का। किस पे, 9 पे, क्रय मूल्य पे गुणा 100, 3 तिया 9 बराबर 33, सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए अगली टाइप की तरफ चलता हूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सी टाइप थी ये, प्रकार 10 थी, प्रकार 11 की बात कर लेते हैं। प्रकार 11 की बात कर लेते हैं। प्रकार 11 में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। प्रकार 11 और प्रकार 11 में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचा गया तथा 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा, तथा 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा। 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा और शेष भाग 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा और शेष भाग 12%, सुनना, और शेष भाग 12% लाभ पर बेचा। शेष भाग 12% लाभ पर बेचा यदि पूरे सौदे में उसे 75 रुपये का लाभ हुआ हो। यदि पूरे सौदे में उसे 75 रुपये का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। दोबारा सुन लीजिए, किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचा गया तथा 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा गया और शेष भाग 12% लाभ पर बेचा गया। यदि पूरे सौदे पर उसे 75% का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बेटा सीधा सीधा मैं आपको करके बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल ट्रिक से करके बता रहा हूँ, कोई भी इसमें इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, तो आप भी ध्यान रखें, थोड़ा सा सीधा सीधा चल रहे हैं अपन। 2/3 जो पार्ट था 30% लाभ पर बेचा, तो सुनना, ये लाभ पर बेचा है, कितना है, 2/3 भाग, और कितने परसेंट, 30%, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो, शुद्ध लाभ आ जाएगा। 3 दानी के 10, 10 दूनी 20% आ गया प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ। ऐसे ही अगला देखो, ये भी लाभ पे बेचा है, 1/4 भाग 16% लाभ पर, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4% प्योर प्रॉफिट। अब कह रहा है शेष भाग, शेष बचा कितना, तो सुनना, 2/3 ये और 1/4 ये। यदि इन दोनों भागों को जोड़ करके एक में से घटा दूं तो शेष आ जाएगा। जोड़ते हैं, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 3, मतलब 11/12। 12 में से 11 भाग गए तो शेष क्या बचा, शेष बचा 1/12, और वो भी लाभ पे है। 1/12 भाग 12% लाभ पर, 12 एकम 12, 1 एकम 1, तो 1% लाभ। अब देखिए कुल लाभ कितना हुआ, 20 और 4 24 और 1 25% प्रॉफिट। और जो 25% जो नेट प्रॉफिट है, जो 25% नेट प्रॉफिट है वो कितने रुपए के बराबर दे रखा है, 75। देख लो, कह रहा है पूरे सौदे पर उसे 75 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब 25% बराबर 75 रुपये के, तो 100% आ जाएगा क्रय मूल्य। 75/25 × 100, 25 थी 75, 3 × 100 बराबर 300 रुपये आ गया हमारा क्रय मूल्य। बिल्कुल सीधा सा है ना, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आई थिंक। भी चंचल कुमारी भी सही था बेटा पिछले सवाल का, एक बार ये और देख लीजिए। किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचा गया तथा 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा गया, शेष भाग 12% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में उसे 75 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 2/3 भाग 30% में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट निकाल दिया 20%। दोबारा 1/4 भाग 16% पे नेट प्रॉफिट 4%।
शेष भाग, शेष कितना बचा इधर रफ कार्य में करके देखा, 11/12 हो गया, तो शेष बचा 1/12। 1/12 12% में 12 से 12 खत्म, 1 एकम 1, तो 1% ये हो गया। टोटल नेट प्रॉफिट हो गया 25%, 25% इक्वल टू 75, देन द 100%, 100% मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, 100% 75/25 गुणा 100, तो 25 थी 75, 3 गुणा 100, 300 आ गया अपने पास सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? एक प्रश्न करके बताइए, एक प्रश्न करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का 3/4 भाग 16% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु का 3/4 भाग 16% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु का 3/4 भाग, किसी वस्तु का कितना भाग, 3/4 भाग 16% लाभ पर बेचा गया, और शेष भाग, ठीक है, और शेष भाग 12% हानि पर बेचा गया, तथा शेष भाग 12% हानि पर बेचा गया। शेष भाग 12% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में उसे 36 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पूरे सौदे में 36 रुपये का लाभ हुआ। पूरे सौदे में 36 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। अब ये उन्हीं की समझ में आ रही होगी जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं, उनकी समझ में आ रही होगी। किसी वस्तु का 3/4 भाग 16% लाभ पर बेचा गया, शेष भाग 12% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में 36 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सर, किसी वस्तु का 3/4 भाग 16% लाभ पर मतलब प्रॉफिट में बेचा गया। 3/4 भाग कितने प्रॉफिट? 16%। 4 चौका 16, 4 दिया 12% आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है सर, नेट प्रॉफिट। अब कह रहा है शेष भाग, जब 3/4, इस 3/4 भिन्न का मतलब क्या है? 4 में से 3 भाग गए तो बचा क्या? तो जो शेष बचा वो बचा 1/4। अब इस शेष भाग को लाभ पे या हानि पे? हानि पे बेच रहा है, गौर करना। देखो शेष भाग 12% हानि पर बेचा गया, शेष बचा कितना? 1/4। बेचा कितने? 12% हानि पे। 4 दिया 12, 3 एकम 3, 3% क्या है? लॉस है। अब यहाँ याद रखना ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो क्या आया? प्रॉफिट बचेगा या लॉस? 12% लाभ हुआ, 3% हानि हुई, तो लाभ बचेगा। लाभ ज़्यादा है 12%, 12% में से 3% लॉस जाएगा तो बचेगा 9% प्रॉफिट। क्लियर है? बात को समझना। प्रॉफिट हुआ है 12% का, लॉस हुआ है 3% का। 12 में से 3% गया, 12% लाभ था, 3% हानि, 12 में से 3% हानि गई, 9% बचा, और 9% इक्वल टू हो गया 36 रुपीज़ के। देन द 100% इक्वल टू 36/9 इंटू 100, 9 4 जा 36, 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 इज CP। कॉस्ट प्राइस इज 400। क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा? क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। क्रय मूल्य क्या आ गया? 400 रुपये आ गया। क्लियर है? क्रय मूल्य कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। आई थिंक क्लियर है चीज़ें। चलिए, कितनी टाइप हो गई सर? 11 टाइप हो गई। सफिशियंट है, पर्याप्त है, है ना। आप सभी के जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें ये 11 टाइप बहुत हैं, बहुत बड़ी अहम भूमिका आप लोगों के लिए निभाएंगी ये 11 टाइप। और चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी भी थोड़ी तबीयत ऐसी है, और कल से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, प्रॉफिट लॉस। आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से प्रॉफिट लॉस क्या हुआ सर? समाप्त हुआ। अब हम कल नई क्लास स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक होगा हमारा CI एंड SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। रेखा बोला यस सर। बिल्कुल बेटा रेखा, आज की क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं, है ना। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज 31 मिनट की क्लास रही है, इसी में अपना ये टॉपिक समाप्त हो गया। आगे की क्लास में बात करेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थोड़ा मौसम में परिवर्तन है,
तो ठंडी चीज़ें खाने से बचें, है ना। और ये सलाह भी वही इंसान दे सकता है जो पीड़ित है। मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ, जुकाम खांसी वगैरह से, तो मैं आपको यही सलाह दे पाऊँगा फिलहाल कि ठंडी चीज़ें खाने से थोड़ा सा बचें, परहेज करें, क्योंकि मौसम में परिवर्तन चल रहा है, रात में सर्दी पड़ती है, दिन में गर्मी रहती है, परिवर्तन है। ठंडी चीज़ें खाने से बचें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और याद रखें, आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है, और भगत सिंह जी के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं आपको कह सकूं। वो अपने आप में बंदा ब्रांड था, तो उनके बारे में आदरणीय है, उनके बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसा कुछ बता पाऊँ उनके बारे में जो आप लोग नहीं जानते हो। तो आज उनका जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे भगत सिंह। चलिए, आगे की बात करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।